नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नेशनल खबर के हर प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे थायराइड पर और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनु अग्रवाल, जो कि एक आहार एवं पोषण विशेषज्ञ है। मैम, आपका स्वागत है नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मैम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले नमस्ते सभी दर्शकों को। और जैसे कि मैडम ने मेरा नाम बताया है और मैं एक आहार एवं पोषण विशेषज्ञ हूँ। इंग्लिश में आप डाइटिशियन भी कह सकते हैं। साथ में मैंने पीएचडी किया हुआ है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। और मैं खुद की फाउंडर हूँ। मैं वन डाइट टुडे की मैं फाउंडर हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट भी है। साथ में मैं मेंबर हूँ एडीआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ डायबिटिक इंस्टीट्यूट का एंड आईडीए इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि आई लाइक टू टॉक विथ पब्लिक अबाउट द न्यूट्रिशन। आई वांट टू अवेयर एवरीवन अबाउट न्यूट्रिशन, बिकॉज यही हमारा जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होना एक रूट कॉज है इतनी सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ का। सो दैट्स अबाउट मी। थैंक यू जी। तो मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि थायराइड है क्या, इसको सरल भाषा में समझाइए ज़रा। थायराइड बेसिकली सभी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होती है। और थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि हम बोलते हैं जो मेटाबॉलिज्म है, उसको बैलेंस करती है। तो कहते हैं ना, आपने सुना होगा किसी को थायराइड हो गया। तो थायराइड होने का मतलब ये नहीं होता है कि ग्लैंड में कुछ हो गया। उससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका इम्बैलेंस होना है ना। तो वो या तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसको टाइप्स भी बोलते हैं थायराइड के। और हाइपो में ये होता है कि जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। और हाइपरथायराइडिज्म में होता है कि सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, इस वजह से आपने हमेशा देखा होगा कि जिनका हाइपरथायराइडिज्म होता है उनका वज़न कम होता है और जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनका वज़न बढ़ता है। तो थायराइड की वजह से ये दो मेन कॉमन बीमारियां हैं जो आजकल हो रही हैं, या ये एक सिंड्रोम भी है कह सकते हैं। बीमारी नहीं है ये, इसको क्योंकि हम डाइट से बैलेंस कर सकते हैं। ओके जी। तो बेसिकली थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो थायराइड के होने का कारण क्या है? थायराइड का जो मोस्ट कॉमन कारण जो देखा गया है, जैसे कि अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, ये हमारे जो हार्मोन सिक्रीशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इस वजह से है। और वो हार्मोन सिक्रीशन प्रॉपर ना होने का सबसे बड़ा कारण है आपका जो दिनचर्या आप फॉलो कर रहे हैं उसमें इरेगुलरिटी, यानी कि आपने सोने का टाइमिंग बैलेंस नहीं किया हुआ है। रात में आप लेट तक सो रहे हैं और सुबह लेट तक जाग रहे हैं, या आपने वर्क आवर्स के बीच में आप वर्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि अपनी डाइट सही समय पर नहीं ले रहे हैं। और यू आर ईटिंग एनीथिंग, जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना है। और समटाइम्स ये भी देखा गया है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक मैं कहूँगी कि उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बिकॉज अगर लाइफ स्टाइल डाइट को आपने बैलेंस कर लिया, मेन 2 फैक्टर्स ये जो हैं हार्मोन डिसबैलेंस के, इम्बैलेंस के, इनको अगर आपने मैनेज कर लिया तो किसी ने भी थायराइड की कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं कि जो होगी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले तो इस तरह की बीमारियां कुछ सुनने को भी नहीं मिलती थी कि किसी ने थायराइड है, किसी का वज़न बहुत कम हो रहा है, किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, डबल चिन आ रहा है या कुछ भी। तो ऐसे पहले कुछ भी नहीं था। अभी ये प्रॉब्लम, क्योंकि जो हमारे बेसिक्स जो ट्रेडिशनल मेथड थे, चाहे वो खाने के हों चाहे वो काम करने के हों, हमारे पास हर तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं यूज करने के लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा सूटेबिलिटी हो गई है लाइफ में। आपको कुछ भी काम करना है, आपके पास बहुत तरह के सूटेबल ऑप्शंस है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना है। तो ये सारे फैक्टर हैं, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
जी। तो थायराइड के होने पर हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? थायराइड, जैसे कि अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की डाइट के बारे में बात करें, इसी के रिवर्स में हाइपरथायराइडिज्म की डाइट जाएगी। तो हाइपोथायराइडिज्म में जैसे अगर हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, दूसरा मैंने आपको बताया ये जो हार्मोन है ये आपके बॉडी का जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। और जितना आपके बीएमआर जितना कम होगी, इसका मतलब है आपने जो खाना खाया है वो उसका चयापचय नहीं हो रहा है और वो बॉडी में स्टोर होता जा रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे कुछ फूड हैं जिनका प्रॉपरली मेटाबॉलाइजेशन बॉडी में नहीं होता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का मतलब होता है फॉर एग्जांपल जितनी भी गोभी वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो फूल गोभी, पत्ता गोभी, या जो हरी वाली गोभी होती है जिसको इंग्लिश में ब्रोकली बोलते हैं, या जो छोटी वाली पत्ता गोभी होती है जिसको ब्रुसेल्स स्प्राउट्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें क्रूसीफेरस होती हैं। साथ में जितनी भी बीन्स होती हैं वो भी क्रूसीफेरस होती हैं, या रेडिश होती है, सलजम होती है, क्रूसीफेरस होती हैं। तो इन वेजिटेबल्स को नहीं लेना चाहिए, और अगर इन वेजिटेबल्स को कोई लेना भी चाहता है तो इनको गर्म पानी में बॉयल करके कम मात्रा में और दोपहर के खाने में ले सकते हैं, रात के खाने में ना लें। अपना आपने चेक करना है कि आपको कितने ज़्यादा सिम्टम्स हैं, अपने डाइट को उस हिसाब से बैलेंस करना है। अगर हाइपोथायराइडिज्म का रेंज बहुत ज़्यादा है, अगर आपके बॉडी में जो थायराइड हार्मोन है उसका बैलेंस अगर आपने चेक कर लिया, उसके हिसाब से आप डाइट को इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड इज डाइट, जितने भी सोयाबीन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि चाहे सोयाबीन की दाल हो, सोयाबीन का आटा हो, या सोयाबीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि टोफू है, इसको हम पनीर भी बोलते हैं, सोयाबीन का पनीर, या कर्ड है, या मिल्क है। तो इस तरह की सोयाबीन की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, और रिफ़ाइंड ऑयल इसमें नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन का तेल भी आता है मार्केट में, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग ये भूल जाते हैं कि एक सोयाबीन का तेल भी है। ये चीज़ें नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ डाइट में इतना कोई भी इसमें वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर बैलेंस कर रहे हैं तो हर चीज़ को ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो ले रहे हैं उसको आप आपके बॉडी में उस हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, ताकि आप उन कैलोरीज को उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज आपकी बॉडी कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। जी। तो इनिशियली हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब थायराइड की शुरुआत हो चुकी है, या फिर क्या टेस्ट तो तभी कराएंगे जब थोड़ा इंडिकेशन मिल जाए कि थायराइड की शुरुआत हो चुकी है? तो किस तरीके से पता चल सकता है? टेस्ट कराने के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आपने अगर कुछ भी आप बॉडी में चेंज देख रहे हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास भागिए और दवाइयाँ लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो एक क्विक फिक्स है, एक इजी ऑप्शन आपने मिल जाएगा ना, फिर आप आगे उसके बारे में और नहीं सोचेंगे। तो सबसे अच्छा डॉक्टर जो आपका है वो आप खुद हैं, है ना जी। तो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना अवेयर हैं कि आपने देखा कि आपके बॉडी में कुछ चेंजेज हो रहे हैं, लाइक आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है, आप डबल चिन देख रहे हैं, आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा गैस्ट्राइटिस फील कर रहे हैं, या आपने गले में दर्द महसूस कर रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि जो भी आपने खाया हुआ है वो गले में फंसा हुआ है। और स्पेशली जो सारी वेजिटेबल्स मैंने बताई हैं, इस तरह की वेजिटेबल्स खा के या सोयाबीन के प्रोडक्ट्स खा के अगर आप फील कर रहे हैं ऐसा कुछ, इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपका थायराइड हार्मोन में डिसबैलेंस आ रहा है। और आपने अगर ऑब्जर्व किया है, आप अवेयर हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि आपने क्या है कि इन वेजिटेबल्स का अमाउंट कम करेंगे या इन सोयाबीन प्रोडक्ट का अमाउंट कम करेंगे, उसकी जगह कुछ और लेंगे, तो आपका कुछ लॉस नहीं है इसमें, राइट। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। सबसे अच्छा तरीका यही है थायराइड की बीमारी को पहचानने का, कि आप सेल्फ अवेयर रहिए, अपने वज़न को रेगुलर चेक करते रहिए, और खाना खाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसको करिए। और इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले भी रहे हैं, या आप सोयाबीन प्रोडक्ट्स ले भी रहे हैं, तो और अगर आप दवाई नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो आपका थायराइड ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगा। जी। तो थायराइड को हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए?
मुझे लगता है थायराइड को गंभीरता से लेने की जगह ज़रूरी है कि आप थायराइड की जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको गंभीरता से लें, क्योंकि थायराइड जो है कि आपने जैसे कि अगर आप अवेयर हैं, सेल्फ मैनेज कर रहे हैं तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल्फ मैनेज नहीं कर रहे हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ते जाना, वो प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अगर मोटापा एक बार बढ़ा तो बहुत सारी इससे रिलेटेड जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, आसपास की जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, डायबिटीज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो थायराइड को टेंशन में मत लीजिए। थायराइड से अगर आप बैलेंस कर रहे हैं और आप अगर नहीं कर रहे हैं बैलेंस, देख रहे हैं कि उससे मोटापा बढ़ रहा है, तभी आपको चिंता करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपसे दवाइयों के लिए कहा कि अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि दवाई लेने से बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, इन सारे की, कैल्शियम है, इन सारे की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि ये दवाई उन प्रोडक्ट्स के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, अगर आपको ये बात मेरी सही लगती है और आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं कि आप जो भी थायराइड की दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ डॉक्टर ने उनको जिंक का सप्लीमेंट, जिंक की दवाइयाँ, मैग्नीशियम का या फोलिक एसिड या कैल्शियम की दवाइयाँ भी दी हुई होती हैं। तो अब आप समझिए कि दवाइयाँ ज़्यादा अच्छा है लेना, या जो हमारे घर के जो खाना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसको करना अच्छा है, क्योंकि ये आपका ना लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है। ये इसमें कोई लॉस नहीं है, ये आपका पावर है, ये आपका अचीवमेंट है, राइट। तो इस चीज़ को बैलेंस करना है जी। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो अगर बात करें महिलाओं की, तो पुरुष के कंपैरिजन में महिलाओं को थायराइड ज़्यादा क्यों होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो महिलाएं यानी कि हम सभी, एक तो हम सब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं, जो कि मेल्स नहीं लेते हैं, और टेंशन से हमारे बॉडी का हार्मोनल स्टेटस जो है चेंज होता है। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि महिलाएं जो हैं अपने बारे में कम और अपनों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। तो अगर वो घर पे सबको ब्रेकफास्ट बना के 9 बजे दे भी रही हैं, लेकिन खुद ही 12 बजे नाश्ता करती हैं, तो ये एक डिफरेंस आता है कि आप किस समय पर खाना खाना चाहिए, नाश्ता लेना चाहिए, और आप उसको नहीं कर रहे हैं, आप उसमें चेंज ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा। दूसरा, वैसे तो महिलाएं हर फील्ड में एक्टिव है, मल्टीटास्किंग है, जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बट कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो केवल हाउस होल्ड वर्क करते हैं। तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि पहले तो हाउस होल्ड वर्क में भी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, बिकॉज आटा वगैरह पीसने के लिए भी चक्की होती थी, जो हमारा योगा आसन है। जी जी जी, उसमें हम चक्की पीसने वाला। तो अभी ये सारी चीज़ें मिनिमाइज हो गई हैं, और घर पर डेफिनेटली खड़े हुए बहुत सारा वर्क करती हैं महिलाएं, लेकिन उसमें उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती है जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं होल डे में। तो ये ज़रूरी है कि आप घर में हैं, अगर आप केवल हाउसवाइफ हैं, हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में सीरियल्स, अनाज और दाल चावल से ज़्यादा फल और सब्जियों का कंजप्शन करें, ये बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एक्टिव रहना, सही समय पर खाना खाना, सही समय पे उठ करके, और रात में टाइम पर सोना, क्योंकि महिलाएं अगर घर का भी काम करना है, जो वर्किंग है, मैं उनके लिए भी कहूँगी, घर का भी काम करना है, बाहर का भी करना है, देन रात का ही टाइम मिलता है कि वो अपना कुछ अदर जो काम है वो सारी चीज़ें कर सके, तो उसमें सोने का भी जो टाइमिंग है वो काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर हैं कि महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है और मेल्स में कम देखा गया है। जी। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी, जैसे मैंने अवेयरनेस की बात की है, तो जागरूकता, अगर आप जागरूक हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप उससे बचाव भी कर सकते हैं। और आप जो भी हम बात आपसे करते हैं, आप ब्लाइंडली, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली हम पर ट्रस्ट करें, आप इस बारे में सर्च भी कर सकते हैं और आप अपने आप पर इसका एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, बिकॉज इससे, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपका इससे कोई भी नुकसान नहीं है, तो इसका आप अपने ऊपर इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, या किसी के साथ कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं थायराइड के साथ, या ये सब करते हुए पर भी वज़न कम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि
सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वज़न कम नहीं हो रहा है, तो ये आता है मन में कि नहीं अभी इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम जो कर रहे थे उसको एंजॉय करते हैं कि वो इतना सब चेंज लाएं। तो ऐसा अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपकी सारी क्वेरीज पर ध्यान दिया जाएगा। आपको सब पर आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। सो आप सभी को मेरा नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। नेशनल खबर आपको धन्यवाद देता है मैम, अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। तो दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, डाइट फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज करिए, और हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।